दूसरा ऑप्शन एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये गवर्नमेंट की एक रिटायरमेंट स्पेसिफिक स्कीम है और टैक्स बेनिफिट के मामले में ये बाकी ऑप्शन से सबसे आगे है। देखो कैसे, सेक्शन 80C में 1.5 लाख पर ईयर की डिडक्शन तो मिलती है और उसके ऊपर सेक्शन 80CC-D1B में 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलती है जो और किसी स्कीम में नहीं है। मतलब एक साल में 2 लाख तक की डिडक्शन सिर्फ एनपीएस में। 30% टैक्स ब्रैकेट वाले के लिए ये 60,000 की डायरेक्ट टैक्स सेविंग है हर साल। रिटर्न की बात करें तो एनपीएस मार्केट लिंक्ड है और आप चूज कर सकते हैं कि इक्विटी में पैसा कितना लगेगा। मैक्सिमम 75% अलाउड है। हिस्टोरिकली एनपीएस ने 11 से 14% का रिटर्न दिया है अगर आपने इक्विटी का हैवी एक्सपोजर ले रखा है तो। और अब एनपीएस का वो एंगल जो मोस्टली लोग मिस करते हैं, और ये वो बात है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में प्रॉमिस की थी कि बहुत कम लोग इसे क्लियरली जानते हैं। एनपीएस में जब आप 60 साल की उम्र पर रिटायर होते हैं तो आप पूरा कॉर्पस एक साथ नहीं ले सकते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए न्यू रूल 2025 के बाद 60% पैसा आप एक साथ ले सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अभी भी 60% ही टैक्स फ्री है। बाकी 20% अगर आपने निकाला तो आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा और 20% मिनिमम एन्युटी में डालना जरूरी है। एन्युटी का मतलब अपना पैसा एक इंश्योरेंस कंपनी को देना जो आपको मंथली पेंशन देगी। और एन्युटी के रिटर्न फिलहाल इंडिया में 6 से 7% है और एन्युटी से जो पेंशन आपको मिलती है वो आपकी इनकम में ऐड होती है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है। इसका मतलब जो पैसा एन्युटी में गया वो ना सिर्फ लॉक हो गया बल्कि उसकी ग्रोथ भी लिमिटेड है और आने वाला पैसा भी टैक्सेबल है। तो अब आप कमेंट में बताइएगा, क्या आपको ये पहले से पता था एनपीएस का एन्युटी वाला रूल, हाँ या ना? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इसके बारे में क्लियरिटी थी।